हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, अपन डेली वाइज डेली शिफ्ट बाय शिफ्ट बाल विकास के प्रश्नों का अध्ययन करते चले आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 16 से अपन अभी तक 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स, गैप के बाद 25 को एग्ज़ाम हुआ था। अब तो मिडिल टीचर का यही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो 20 के आउट ऑफ 30 में से आपके कितने स्कोर कर पा रहे हैं आप, ये ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपन बिना किसी देरी के, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यहाँ से प्रश्न आने की 100% संभावना रहेगी। चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्नों पर। प्रश्नों की सिलसिला इस टाइप का रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। हाइपरकाइनेटिक विकार की विशेषता निम्न में से किसे छोड़कर सभी है, मतलब एक को छोड़कर हाइपरकाइनेटिक की विशेषता सभी है। तो डिस्ट्रैक्टिविटी, अति सक्रियता, मतिभ्रम या इम्पल्सिविटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये उसी से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो ये बेकार जो पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा मतिभ्रम। जिन लोगों ने फर्स्ट का सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों के साथ डील करनी चाहिए। शिक्षकों को किस प्रकार डील करनी चाहिए? पाठ्य विवरण, पाठ्यचर्या, आकलन या परीक्षा प्रणाली। तो 2 का बी करेक्ट आंसर जाएगा। पाठ्यचर्या जिनने आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है 2 का बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फिर से फ्रेंड्स प्याजे से प्रश्न आ गया। प्याजे का मानना था कि बच्चे भाषा का विकास निम्न परिणाम से होते हैं। बच्चे में भाषा का विकास किस में होता है आपको बताना है। क्या संज्ञानात्मक विकास, क्या आत्म केंद्रित, क्या व्यवहारात्मक, क्या पर्यावरणीय विकास। तो थर्ड का करेक्ट आंसर जाएगा ए, संज्ञानात्मक विकास में प्याजे ने कहा था कि बच्चों का मानना है कि बच्चों में भाषा का विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास में बताया है। आत्म केंद्रित विकास में तो बताया था बच्चे दूसरों की बात बिल्कुल भी नहीं जानते, जो वो बोलते हैं वही सत्य रहता है। ये ईगो सेंट्रिक डेवलपमेंट में बताया था। थर्ड का जिन लोगों ने ए आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, ब्याजे से दो क्वेश्चन हो गए अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। मैरी बहुत निर्गामी है। मैरी बहुत निर्गामी है। वह असाधारण भारत नाट्यक्रम नर्तकी है, लेकिन शिक्षा में संतोषजनक अंक नहीं पाती। मैरी के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति अधिक लाभप्रद होगी? भ्रमण या आमोद, विचार वेश विधि, ग्रेड विधि, व्यक्तित्व शिक्षण। तो 4 का करेक्ट आंसर जाएगा भ्रमण या आमोद, एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने। की घटना अधिमता की प्रक्रिया का संकेतक है। फ्रेंड्स, किसकी घटना आपको बताना है, घटना का नाम आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आपको बताना है। क्या अभिप्रेरणा है, स्थिरांक प्लेटो है, प्रगति है, वक्र है। तो वक्र या स्थिरांक, वक्र या स्थिरांक एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। तो स्थिरांक प्लेटो, 5 का बी करेक्ट आंसर जाएगा। स्थिरांक प्लेटो की घटना अधिगम स्थिरता का एक संकेतक है। बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। समावेशी कक्षाओं में पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फ्रेंड्स, समावेशी कक्षाओं में पढ़ने का उद्देश्य छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, बिल्कुल गलत होगा फ्रेंड्स। छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, बिल्कुल गलत होता है। छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, ये कुछ हद तक सही जा सकता है। छात्रों को नोट्स प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, सी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, ये करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। जिन लोगों ने 6 का सी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने आ गया। विकास में परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न के कारण होते हैं। विकास के परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न के कारण होता है। क्या बीमारी, अधिगम, परिपक्वता, बुढ़ापा। तो 7 का करेक्ट आंसर जाएगा ए। जिन लोगों ने बीमारी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। विकास के परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते बीमारी के कारण, बीमारी एकदम करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नेक्स्ट का आ गया फ्रेंड्स। स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड आउट, एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण का कौन सा घटक है? मतलब स्वायत्तता बनाम शर्म एरिक एरिक्सन ने किस घटक से दी है?
प्रारंभिक सहायक, परिवार, माता पिता, शिक्षक व साथी। 8 का करेक्ट आंसर जाएगा सी, जिन लोगों ने माता पिता आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर। स्वायत्त बनम, शर्म या संदेह, तो ये मनोसामाजिक चरण के माता पिता से रिलेटेड जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। नेक्स्ट का बताइए, जब एक बच्चा फूलदान तोड़ता है तो उसके माता पिता समझाते हैं कि यह गलत था, उसे बताते हैं कि 1 हफ्ते के लिए उसे जेब खर्च नहीं मिलेगा। यह किस प्रकार का पालन पोषण है? व्यवहारवादी, सत्तावादी, अधिकारी के अनुमोदक। तो फ्रेंड्स ये देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि जब एक बच्चा फूलदान तोड़ता है तो वह समझाता है, तो करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स अधिकारिक, मतलब ये उसका अधिकार है, वो माता पिता का अधिकार है, अधिकारिक रहेगा। एकदम करेक्ट आंसर सी जाएगा, क्योंकि उनने अपने अधिकार के बारे में बच्चे को बताया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। स्वलीनता ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं। स्वलीनता ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं कैसे? दूसरों के साथ आंख से संपर्क करने में असमर्थ, आराम से घूमने में, नींद लेने में या निर्देशों को पालन करने में। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आएगा जिन लोगों ने दूसरों के साथ आंख संपर्क करने में असमर्थ आंसर दिया है, एकदम करेक्ट आंसर जाएगा दूसरों के साथ आंख संपर्क करने में असमर्थ, एकदम करेक्ट आंसर 10 का ए। जिन लोगों ने 10 का ए आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से देखिए फ्रेंड्स, जीन प्याजे से क्वेश्चन आया, संज्ञानात्मक विकास के अवस्था के दौरान वस्तुओं में हेरफेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब वस्तुओं में हेरफेर करके ज्ञान प्राप्त करते कौन सी अवस्था? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष रहती है, सेंसरोमीटर 0 से 2 वर्ष रहती है, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 रहती है, पूर्व संक्रियात्मक 0 से 2 वर्ष रहती है। तो आपको बताना है ये कौन सा आया है कि बच्चे में वस्तुओं में हेरफेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो 11 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स बी, बच्चों में सेंसरोमीटर अवस्था में रहती है, बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, विविधता को प्रभाव कम करने, विविधता को प्रभाव कम करने का तरीका। विविधता को प्रभाव कम करने का तरीका बच्चों के निम्न अनुमति देता है। एक दूसरे पर जीत हासिल करने की अनुमति, अलग अलग समूह में काम करने की, अपने स्वयं छोटे समुदाय शुरू की, एक दूसरे को मेलजोल बढ़ाने की। तो 12 का करेक्ट आंसर जाएगा जिन लोगों ने डी आंसर दिया है, एक दूसरे को मेलजोल बढ़ाना एकदम करेक्ट आंसर है, एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशन के विचार के अनुसार एक उत्तेजना के लिए एक विशेष प्राकृतिक प्रतिक्रिया दूसरे संबंध उत्तेजना के लिए एक सशर्त प्रतिक्रिया बन जाती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण उस सिद्धांत को संतुष्ट करता है? विद्यालय में घंटी बजाने बच्चे अवकाश का संकेत करते हैं, उसे खुशी से जोड़ते हैं। जब शिक्षक हाथ उठाता तो बच्चे चुप्पी बनाए रखते हैं। दौड़ के अंत तक पदक प्राप्त करने की उम्मीद रखने वाले बच्चे या कक्षा में पूछे गए स्टार स्टिक वाले बच्चे। तो 13 का करेक्ट आंसर जाएगा ए, जिन लोगों ने 13 का ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। विद्यालय में घंटी बजाने से अवकाश का संकेत समझते हैं और उसे खुशी के साथ जोड़ते हैं। तो जैसा फ्रेंड्स पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते को भूख लगने के लिए पहले घंटी बजाई जाती थी और फिर पावलोव को दिया जाता था। तो करेक्ट आंसर 13 का ए जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास से तीसरा प्रश्न है, संज्ञानात्मकवाद के अनुसार अधिगम को शिक्षार्थी के बदलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। शिक्षार्थी का बदलाव किसमें? व्यवहार, मंतव्य, स्कीमाटा, मानसिकता या नैतिक। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आएगा 14 का, जिन लोगों ने आंसर दिया है बी, मंतव्य स्कीमाटा एकदम करेक्ट आंसर है 14 का बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने आ गया, विंघम के अनुसार अभिवृत्ति परीक्षण से क्या पता चलता है? व्यक्ति के मूल स्वभाव में निहित क्षमताएं और प्रवृत्तियां, विभिन्न अनुवांशिक योग्यता में उपलब्धि, प्रवीणता और अभ्यास करने में तत्परता, विभिन्न अनुवांशिक योग्यता और सामर्थ्य। तो 15 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है 15 का सी, प्रवीणता और अभ्यास की तत्परता एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स आ गया, एक बच्चे को कोबरा से डरना सिखाया गया था, अब वह सभी सांपों से डरता है। यहाँ कौन सा अधिगम का सिद्धांत है? प्रबलन, स्वतः पुनरावृत्त, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण। तो 16 का सी करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स, जिन लोगों उद्दीपक सामान्यीकरण आएगा, क्योंकि उसको डर सिखाया गया है कोबरा से, अब उसको सभी सांपों से डर लगता है, तो यह है उद्दीपक सामान्यीकरण।
चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके सामने व्यक्तित्व आकलन के लिए कार्ल यंग का दृष्टिकोण है निर्णयी, संवेदन, संरचित, प्रक्षेपितीय। तो 17 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स जिन लोगों ने प्रक्षेपीय, देखिए कार्ल यंग ने प्रक्षेपीय के बारे में बताया था, एकदम करेक्ट आंसर जाएगा 17 का डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने आ गया है जैविक रूप से निर्धारित व्यवहार में जन्मजात पैटर्न को दर्शाने के लिए निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? उत्तेजन, अंतर्नोद, मूल प्रवृत्तियां या प्रलोभन। 18 का करेक्ट आंसर जाएगा सी जिन लोगों ने मूल प्रवृत्तियां इंटरेस्ट दिया है, एकदम करेक्ट आंसर जाएगा 18 का सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? फ्रेंड्स निगेटिव बताना आपको। जानकारी संग्रहित करना, जानकारी का संकेतीकरण करना, सूचना पर कार्य करना, जानकारी प्राप्त करना। तो 19 का करेक्ट आंसर जाएगा सी, सूचना पर कार्य करना एकदम करेक्ट आंसर है। सूचना पर कार्य करना स्मृति का प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, सूचना पर कार्य करना ये नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव है फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, देखिए फिर से संज्ञानात्मक विकास से दिया है। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था, देखिए 5वां क्वेश्चन है एक ही पेपर में। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी उपावस्था स्पष्ट होती है? जब बच्चा अपनी पसंदीदा नर्सरी कविता देखने के लिए आईपैड पर प्ले बटन दबाना सीखता है। तो देखिए माध्यमिक योजनाओं का समन्वय, प्राथमिक प्रतिक्रियाओं की प्रतिक्रियाएं या माध्यमिक वृत्ताकार की क्रियाएं या तृतीय वृत्ताकार प्रक्रियाएं। तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स माध्यमिक वृत्ताकार प्रतिक्रिया एकदम करेक्ट आंसर है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन एकदम करेक्ट आंसर सी जाएगा फ्रेंड्स जिन लोगों ने 20 का सी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, किस आयु का बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावशील होता है? 14 से 18, 2 से 8, 9 से 12, 6 से 14। तो 21 का करेक्ट आंसर जाएगा डी, 6 से 14 वर्ष का बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावशील होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स आ गया है सीसी कंटिन्यू कम्प्रोहेंसिव इवोल्यूशन। सीसी का आरंभ किया जाता है 1 वर्ष में 4 बार, वर्ष भर में, समय समय पर, 1 वर्ष में 2 बार। 22 का बी करेक्ट आंसर आएगा वर्ष भर में, एकदम करेक्ट आंसर है वर्ष भर में। सीसी का मूल्यांकन वर्ष भर में किया जाता है, ये सतत आंतरिक मूल्यांकन होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स, कक्षा में प्रश्न करना निष्क्रियता विकसित करता है, विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, अनुशासनहीनता पैदा करता है, समय की बर्बादी है। 23 का बी करेक्ट आंसर आएगा विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, एकदम करेक्ट आंसर है। कक्षा में प्रश्न करना विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असंतुष्ट होने पर मजबूती होने वाली आवश्यकताएं निम्न कहलाती हैं? कमी जरूरतें, प्राथमिक जरूरतें, वृद्धि जरूरतें, आवश्यक जरूरतें। तो 24 का करेक्ट आंसर आएगा कमी जरूरतें, एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इवान पावलोव, वी.एफ. स्किनर, अरोन बेक या बंडूरा। तो करेक्ट आंसर 25 का डी जाएगा, अल्बर्ट बांडूरा एकदम करेक्ट आंसर है। प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडूरा महोदय ने दिया था। तो 25 का करेक्ट आंसर जाएगा डी, जिनने आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 आ गया, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्कोरिंग गाइड निम्न कहलाती है? चेकलिस्ट, रूब्रिक्स, रेटिंग स्केल, इन्वेट्रिक्स। तो 26 का करेक्ट आंसर जाएगा डी, इन्वेट्रिक्स एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने 26 का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया फ्रेंड, 27 आ गया, सुखद और अप्रिय दोनों भावनाएं जुड़ी होती हैं। सुखद और अप्रिय किससे जुड़ी होती है फ्रेंड्स आपको बताना है। द्वि दृष्टिकोण परिहार संघर्ष या परिहार संघर्ष 27 का, या दृष्टिकोण संघर्ष, दृष्टिकोण परिहार संघर्ष। तो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड डी, जिन लोगों ने 27 का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है, दृष्टिकोण परिहार संघर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, प्रमाणिक आकलन का एक रूप है जिसमें छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने के लिए कहा जाता है, जो आवश्यक ज्ञान और कौशल के सार्थक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है। छात्रों के परिणामों की तुलना काल्पनिक औसत छात्र से की जाती है। छात्र के प्रदर्शन के पूर्व निर्धारित मानदंडों सीखने के लिए निश्चित विपरीत माना जाता है। शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत शक्तियों, कमजोर ज्ञान और शिक्षा को कौशल से पहले निर्धारित करता है। 28 का करेक्ट आंसर जाएगा ए, जिन लोगों ने 28 का ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है,
ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स यह है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यालय प्रदर्शन बच्चे की सफलता और असफलता को प्रभावित करता है? माता पिता के साथ शिक्षा पृष्ठभूमि, बच्चे की शारीरिक मजबूती, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान, बच्चे के अधिगम का सामाजिक प्रभाव। तो 30 का सी करेक्ट आंसर जाएगा जिन लोगों ने अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान आंसर दिया, एकदम करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। प्रतिदिन यहाँ 30 प्रश्न करवाए जाते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।